हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास में बजाज की पल्सर 220F का 2026 का नया मॉडल है। यहाँ पे बजाज ने कुछ चेंजेस किए हैं इसकी हेडलाइट से रिलेटेड। तो पहले जो मिलती थी वो हेडलाइट अब यहाँ पे नहीं मिलेगी, चेंज करके मिलेगी नई वाली। प्राइसिंग बदल दी है, प्राइसिंग आपको पहले से ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पल्सर 220 कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ, क्या चेंजेस हुए हैं, उसके बाद कैसी होगी ये मोटरसाइकिल, क्या प्राइसिंग में डिफरेंस देखने को मिल रहा है, कितनी क्या बदलाव के साथ में आती है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं आपको ये नए वाले चेंजेस के साथ में पल्सर 220 दिखाऊँ उससे पहले शाउट आउट टू कृष्णा मोटर्स कानपुर। अगर आपको ये नई वाली पल्सर 220 देखनी है या खरीदनी है तो आप शोरूम को कांटेक्ट करके खरीद सकते हो। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका एड्रेस छोड़ दिया और साथ में कांटेक्ट नंबर भी आपको वहीं से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले यहाँ पे आप चाबी देखो इसकी, देखो कोई बदलाव नहीं है चाबी में, वही बजाज का लोगो आएगा और ये वेव की मिलेगी चाबी। देखो ठीक है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कमी निकालने वाली चीज़ नहीं है। दो चाबियाँ इस तरह की आपको दी जाएंगी इस मोटरसाइकिल में। और उसके अलावा देखो मोटरसाइकिल में जो चेंज हुआ है वो पहले मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद में प्राइसिंग वगैरह मैं आपको लास्ट में बताऊँगा। सबसे पहले ये चेंज देखो आप, ये जो चीज़ है ये आपने पहले पल्सर 220 में नहीं देखी होगी। यहाँ पे पहले के टाइम पे इसमें पायलट लैंप्स आया करते थे दो, और वो हैलोजन बल्ब में आया करते थे, थोड़ा सा ब्लू कलर में दिखते थे जब ऑफ होते थे। अब यहाँ पे जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एलईडी डीआरएल ऐड कर दिया है। और उसके बाद में ये अपने पास में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट आ गई है। तो ये जो है ये वाइट लाइट वाला थ्रो देगी। और पहले जो सेटअप आया करता था वो काफ़ी डिफरेंट था, मतलब कि यहाँ पे पहले इन्होंने हैलोजन के साथ में सेटअप कर रखा था, हैलोजन प्रोजेक्टर, और ऊपर हैलोजन बेस्ड रिफ्लेक्टर यूनिट आया करती थी। तो वो ऊपर की यूनिट को इन्होंने कंप्लीटली रिमूव कर दिया है, सिंगल यूनिट दी है जो कि एलईडी में होगी और यही हाई बीम और लो बीम के लिए काम करेगी। ये सेटअप यहाँ पे देखने को मिलता है। इन्होंने क्या किया है कि अंदर की हाउसिंग को भी चेंज किया है, थोड़ा बहुत डिजाइन में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप थोड़ा बहुत देख सकते हो कि हल्का फुल्का आपको डिजाइन का पार्ट यहाँ पे और यहाँ पे दिखेगा। तो ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसको जैसे ऑफ कर दिया जाए पूरी तरह से तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे लुक देखने को मिलेगा और ऐसी कुछ ये मोटरसाइकिल अब लगेगी। और ये वाला जो पोर्शन है इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया है। पहले प्रोजेक्टर सिर्फ हैलोजन में यहीं तक आया करता था, बट थोड़ा सा ये बड़ा रहेगा और ऊपर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अपने पास में बजाज का लोगो है, वाइजर उसी तरह का है। ये वाइजर नहीं बदला, बहुत ही आइकॉनिक लगती है इसकी वजह से, और बहुत ही बड़ा फेस लगता है इसका, तो उसकी वजह से प्रेजेंस जो है फ्रंट से बहुत बढ़िया आती है। उसके अलावा अपने पास में ग्राफिक्स आ जाते हैं इसी पे। ये अपने पास में देखो ग्राफिक्स है, रेड और ग्रे ग्राफिक्स है। नीचे की तरफ थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसे ग्राफिक्स भी देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ये डिज़ाइन जो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब आइकॉनिक लगता था वो या साइड बाय साइड वैसा का वैसा आएगा, कोई बदलाव वहाँ पे नहीं किया। मिरर्स भी आपके ऑलमोस्ट सेम ही है उसी तरह के। और देखो बीच में बजाज ने क्या किया था, ये पल्सर 220 में एलईडी इंडिकेटर्स डाल दिए थे, तो वो आपको पहले की तरह ही मिल जाएंगे। देखो ये एलईडी में है इस तरह से, और जैसे ऑन वगैरह करोगे ना ये सब चीज़ें तो यहाँ पे ऐसा कुछ यहाँ पे देखो इंडिकेटर मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ फटाक से। इंडिकेटर ऑन होने के बाद में ये ऐसा कुछ यहाँ पे लुक आएगा। कोई भी हजार्ड नहीं ऐड किया, कोई भी हजार्ड का स्विच वगैरह नहीं आया है, बट ये ऐसा कुछ सेटअप है। तो कंप्लीट एलईडी सेटअप अब आपको पल्सर 220 में मिल जाएगा। उसके बाद में मोटरसाइकिल फ्रंट में देखने में ऑलमोस्ट सेम लगेगी, केवल जब आप हेडलाइट ऑन करोगे तब आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ये 37 mm के अपने पास में सस्पेंशन आते हैं, बहुत ही चंकी हैं सस्पेंशंस, और कोई भी यूएसडी अभी तक नहीं आया इसमें, बट ये मतलब टेलीस्कोपिक होते हुए भी काफ़ी ज़्यादा चंकीनेस लेके आते हैं। यहाँ पे आप अपने ये देख सकते हो फेंडर जिसमें कार्बन फाइबर टेपिंग मिलेगी आपको, और 90 mm का ये टायर आता है, 90/90/17 ये प्रोफाइल है। ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं। इसके अलॉय देखो पल्सर 220 के कभी भी बहुत ज़्यादा हाई फाई या फ्लैशी नहीं रहे, बट सिंपल रहे और मजबूत रहे। तो वही चीज़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे टेपिंग रेड कलर में मिलेगी। मोटरसाइकिल में जैसे साइड देखोगे, साइड में आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा डिज़ाइन में, वही आइकॉनिक डिज़ाइन है। देखो मोटरसाइकिल की जैसे प्रेजेंस की बात करते हो ना, तो ये मोटरसाइकिल रॉयल इनफील्ड की हंटर 350 से जो व्हील बेस है इसका वो 20 mm कम है, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। रीज़न इसका ये है कि जब आप इसका सस्पेंशन देखोगे, सस्पेंशन के बाद में ये जो फेयरिंग है, ये जो फेयरिंग आ रही है टैंक के साथ में, ये आगे तक आती है काफ़ी ज़्यादा, और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बल्की है। उसकी वजह से इसको बहुत अच्छी रोड प्रेजेंस मिलती है, और मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा चौड़ाई भी लेके आती है और साथ में लंबाई भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है इसकी। यहाँ पे आप पीछे भी देखोगे तो वही चीज़ देखने को मिलेगी कि सीट वगैरह खत्म हो जाती है, उसके बाद भी ये टेल लाइट का जो सेक्शन है वो काफ़ी पीछे तक जाता है, और ये चीज़ जो है वो भी बड़ी लगती है। तो मोटरसाइकिल देखो दिखने में ओवरऑल बहुत ही लंबी लगेगी, लेंथ वाइज बड़ी लगेगी।
चौड़ाई वगैरह भी बढ़िया मिलेगी, तो प्रेजेंस वगैरह बढ़िया है। साइड में वही अपने पास में पल्सर का बैज है जो कि 3D में है। ये अपने पास में देखो एलईडी मतलब ग्राफिक्स देख सकते हो रेड में और ग्रे में। ये इन्होंने बीच में पैटर्न चेंज किया था। पहले इसमें बीच में 220 लिख के आता था, वो बहुत ही अजीब सा लगता था, बट ये जो चेंज किया है इसकी वजह से बहुत बढ़िया लुक आता है। और ये ग्राफिक्स देखो इसके नीचे मतलब टैंक की श्राउड में भी जाते हैं जो कि बढ़िया लुक देते हैं। और देखो टैंक मेटल में आता है, इसका 15 लीटर कैपेसिटी है, टैंक काफ़ी बड़ा है। रेंज वगैरह में कोई इशू नहीं होगा इतना ज़्यादा, 35 के आसपास का भी माइलेज निकालेगी ना, तो रेंज बहुत बढ़िया मिलेगी इसमें। और उसके बाद में यहाँ पे रबराइज्ड ये पैडिंग है, E20 है मोटरसाइकिल का। टैंक वगैरह जैसे मैं आपको खोल के अगर दिखाऊं तो ये जो है ये हाथ में नहीं आता है, आराम से ओपन हो जाएगा इस तरह से वो प्रॉपर तरीके से ओपन होगा। तो ये तरीका जो है वो काफ़ी सही दिया है और काफ़ी क्लीन फिनिश किया है इसको। सिल्वर फिनिशिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके अलावा यहाँ पे सीट वीट जैसे देखोगे तो सीट देखो एक स्पोर्ट मोटरसाइकिल के साथ में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सीट मिलती है। स्प्लिट सीट के साथ में भी रूम अच्छा है, राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है, उसके पास आगे पीछे होने का रूम भी है। पिलियन के लिए भी बहुत अच्छा स्पेस मिलेगा और स्टेप अप ना के बराबर है, तो फैमिली टाइप लोग भी बड़े आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। कंफर्ट बहुत अच्छा है और कुशनिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। 2 लोग आराम से इसमें आ सकते हैं, इतना स्पेस मिलता है। 220F की ब्रांडिंग, यहाँ पे अपने पास में ये ग्राफिक्स आएंगे जो कि दिखने में कुछ ऐसे लगेंगे, साइड से नीचे भी आता है। और ये ग्रैब बार यहाँ पे देखने को मिल जाता है। कुछ चीज़ें जो है बदली नहीं है, उसमें से टेल लाइट है अपने पास में वैसी की वैसी। ये देखो सेम LED टेल लाइट, बहुत ही आइकॉनिक लुक देती है ये, मतलब पुरानी पल्सर की याद दिलाएगी आपको। वो चीज़ आपको वैसी की वैसी मिलेगी। यहाँ पे अपने पास में ये टेल सेक्शन देख सकते हो, यहाँ पे नंबर प्लेट का सेटअप आएगा। और देखो कुछ चीज़ें इसको बहुत ही आइकॉनिक बनाती हैं लुक वाइज, जैसे कि इसका एग्जॉस्ट, ये देखो ये एग्जॉस्ट उसी तरह का आएगा, बिल्कुल बैरल स्टाइल में आता है। और मतलब कोई भी क्रोम वगैरह नहीं है, ब्लैकड आउट है कंप्लीटली, ऐसा कुछ लुक देगा। उसके बाद में बात आ जाती है ब्रेकिंग सिस्टम की। अब देखो यहाँ पे 1-2 चीज़ें हैं जिनको मैं मतलब पॉइंट आउट कर सकता हूँ इस मोटरसाइकिल में कि बजाज को देनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ABS आता है, 280 mm की डिस्क आती है, ABS आता है, बट पीछे 230 mm की डिस्क आएगी, बट ABS नहीं आएगा। तो सिंगल चैनल ABS के साथ में आती है मोटरसाइकिल। ये जो आप पीछे यहाँ पे देखोगे ये RLP सेंसर की रिंग है जो मोटरसाइकिल का पिछला व्हील जो है उसको लिफ्ट होने से बचाती है। तो ये सेफ्टी फीचर है, बट ABS नहीं है। तो यहाँ पे आपको सिंगल चैनल ABS पे ही मोटरसाइकिल देखने को मिलेगी। और यहाँ पे एक गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल से बजाज को इस मोटरसाइकिल के साथ में देनी चाहिए। और उसके अलावा मोटरसाइकिल ऑलमोस्ट कंप्लीट है। उसके बाद में इंजन की बात आती है तो 220 सीसी का ये इंजन है जो कि ऑयल कूलिंग लेके आता है। इधर पे देखोगे तो ऑयल कूलिंग की ब्रांडिंग मिलेगी और ये साथ में रेडिएटर और पूरा सिस्टम यहाँ पे ऑयल कूलिंग के लिए देखने को मिल जाता है। और ये इंजन करीब 20 bhp का पावर देता है जो कि काफ़ी अच्छा है, पावरफुल है इंजन ये। और 18.55 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलेगा आपको यहाँ से। तो इतना पावर ये जनरेट करके देगा। फ्यूल इंजेक्टेड है, सिंगल सिलेंडर, मतलब बजाज का नॉन DTSI इंजन है। यहाँ पे अगर मैं इसको हटाऊँ तो ये देख सकते हो बजाज का लोगो और आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। दोनों चीज़ें दिखने में साफ सुथरा लगता है। यहाँ पे क्रैश गार्ड मिलेगा, ये नीचे काउल आएगा, काउल के ऊपर भी थोड़ा बहुत ग्राफिक्स कर रखे हैं जो कि बढ़िया लुक देते हैं। और साइड में देखो जो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर जैसा फील आ रहा है ना, वो चीज़ आपको यहाँ पे साइड पैनल में मिलेगी और अच्छी दिखती है ये। और उसके बाद में साउंड सुना देता हूँ मैं आपको, लगे हाथ। तो मोटरसाइकिल का आप साउंड भी एक बार सुनो कि कैसी आवाज़ है इस मोटरसाइकिल की। और यहाँ पर देखो आप इसको, इस तरह की आवाज़ मिलती है इस मोटरसाइकिल में आपको। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आप हेडलाइट देख सकते हो। ऑन होने के बाद में ये वाइट लाइट देगी आपको। और उसी के साथ में जैसे पास वगैरह ऑन किया जाए तो ये देख सकते हो आप, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, ऐसी कुछ देखने को आपको मिलेगा। ये चीज़ है जो यहाँ पे चेंज के बाद देखने को मिल रही है अपने को आपको। और उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो सारी गार्ड आ जाता है, चेन ओपन वाली आ जाती है, 5 गियर ही आते हैं मोटरसाइकिल में, पहले भी आते थे, सेम वही सेटअप आएगा। और इसका मतलब इसके कंपटीशन में अगर आप देखोगे जैसे कि आप अपाचे 200 वगैरह देखते हो, वहाँ पर भी 5 गियर ही आते हैं, तो वही सेटअप देखने को ऑलमोस्ट मिल जाता है। स्लीपर क्लच नहीं आता इसमें, तो क्लच जो है वो थोड़ा सा स्टिफ देखने को मिलेगा आपको। और उसके बाद में
जैसे पीछे का टायर देखते हो तो उसमें चौड़ाई अच्छी है, 120 mm का टायर है, 120/80/17 ये सेक्शन है यहाँ पे। और डुअल क्रेडल फ्रेम पे बेस्ड है मोटरसाइकिल। यहाँ पे आप देख सकते हो वो चीज़, ये आपको दो अलग अलग पाइप देखने को मिलेंगे जो कि एग्जॉस्ट के लेफ्ट और राइट पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये इसका फ्रेम देखने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में बात आ जाती है फुटपेक्स की, तो इनकी क्वालिटी जो है वो ओके है, मतलब ऐसा बहुत प्रीमियम वाला फील यहाँ पे नहीं आता है। सस्पेंशन जो पीछे का आता है वो जरूर एडजस्टेबल आपको मिलता है, तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। दोनों स्टैंड स्टैंडर्ड ही आ जाते हैं, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये व्यू मिलता है टॉप से और बढ़िया दिखती है मोटरसाइकिल इन जनरल। उसके बाद में ये अपने पास में मीटर है, इसमें देखो नेविगेशन आएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर छोड़ के सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जो बजाज के आपने अब तक मीटर देख रखे हैं सेम वही है। स्पीड दिखाएगा आपको, आरपीएम मीटर, ब्लूटूथ का सिंबल और रिफ्यूल की वार्निंग, क्लॉक, यहाँ पे देखो फ्यूल का इंडिकेशन है, ऑडो की रीडिंग आप इससे आराम से टॉगल कर सकते हो और माइलेज वगैरह भी देख सकते हो, ट्रिप ए ट्रिप बी का डेटा और ओडो की रीडिंग और सारी चीज़ें देख सकते हो। नेविगेशन यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ कनेक्ट करके, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो इसमें। लास्ट पार्क लोकेशन जो है वो फ़ोन के एप्लीकेशन में आपको दे देगा, ये भी चीज़ आपको मिल जाती है। वार्निंग लाइट्स अपने पास में है और उसके बाद में टाइप ए चार्जिंग पोर्ट है, ये चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। क्लिप ऑन हैंडल बार के साथ में आती है। मोटरसाइकिल बैठने में थोड़ा सा कमिट जरूर कराती है, आगे की तरफ लीन रहते हो आप, थोड़ा सा आगे की तरफ झुकोगे, स्पोर्टी फील आएगा मोटरसाइकिल में, कमांड अच्छा फील होता है जब बैठते हो। उसके साथ में सीट हाइट ऊंची नहीं है इसकी बहुत ज़्यादा, 795 mm की सीट हाइट है, उसकी वजह से 5 फुट 4 वाले 5 फुट 5 वाले इसको चला सकते हैं, पैर पहुंचा लेंगे चला लेंगे। 160 kg वेट है, तो पावर के हिसाब से वेट काफ़ी हद तक सही है। 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि डिसेंट है इस मोटरसाइकिल के लिए। और उसके बाद में 1350 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा। तो मोटरसाइकिल का जो व्हील बेस है वो डिसेंट है, बस फेयरिंग वगैरह की वजह से लंबाई ज़्यादा लगती है और बड़ी दिखती है। उसके बाद में अपने पास में ये क्लिप ऑन देख सकते हो, हाई बीम लो बीम पास लाइट का एक साथ स्विच दे दिया है। और उसके बाद में ये मीटर के लिए दिया है। इंडिकेटर इसका हॉर्न बढ़िया है, ये देखो डुअल हॉर्न के सेटअप के साथ में आएगी। किल स्विच, कोई भी हेडलाइट के लिए स्विच नहीं है और हजार्ड नहीं है। बाकी अपने पास में यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए और मिरर्स जो हैं वो ठीक ठाक दिखाई देते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको ऐसी देखने को मिलेगी नहीं। मोटरसाइकिल की क्वालिटी लेवल्स डिसेंट हैं और प्राइस के हिसाब से खास तौर पे देखो, प्राइस पॉइंट की जैसे बात करोगे ना तो इस मोटरसाइकिल में करीब 2000 रुपये प्राइस बढ़ा दिया है। मतलब कि पहले जो प्राइस देखने को मिलता था आपको उसके कंपैरिजन में 2000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे इस एलईडी के सेटअप के लिए। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा नहीं है, जो कि एक छोटा सा चेंज है और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया है। 1,61,800 ये प्राइस है बिना एक्सेसरी के। 1,61,800, 1,62 के आसपास आप मान लो, ये कानपुर में प्राइस इसका देखने को मिलता है आपको। और मोटरसाइकिल में उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं हुआ है, प्राइस चेंज हुआ है और मतलब हेडलाइट वगैरह चेंज हो गई है, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये मेरे ख्याल से चेंज जो है इसमें काफ़ी टाइम से पेंडिंग था, जो कि यहाँ पे इन्होंने कर दिया है, तो मोटरसाइकिल दिखने में मतलब बढ़िया लगेगी। और उसके अलावा देखो माइलेज 35 के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोटरसाइकिल अगर आपको थोड़ी सी बड़ी दिखने वाली चाहिए थी और प्रेजेंस वगैरह बढ़िया मिल जाए, पल्सर का नाम चाहिए था, उसके लिए आप इसको ज़रूर खरीद सकते हो। कंफर्टेबल भी है, सीट वीट के मामले में चलाने में भी कंफर्टेबल है और अच्छी रोड प्रेजेंस के साथ में मोटरसाइकिल आ जाती है। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं बजाज की पल्सर 220 में 2026 में। इसके अलावा और इससे रिलेटेड कुछ पूछना है तो पूछ लो। अपडेट में अगर कुछ और चाहिए था आपको बजाज की तरफ से, जैसे डुअल चैनल एबीएस, गियर पोजीशन इंडिकेटर, स्लिपर क्लच, इनमें से 2-3 चीज़ों में से कुछ एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो और कुछ और पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, राय दे सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।